बैच 2023 में हमने एक नहीं दो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। पहला एग्जाम आपका है पटना यूनिवर्सिटी, दूसरा है मिथिला यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग इस चैनल पे आए हैं तब बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, यानी कि आप लोगों का पूरा गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा और पेपर 1 की तैयारी करवाई जाएगी, यानी एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन कहता है। 1 जो आपका क्वेश्चन है 1 क्या है? ए ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च वर्क इज कॉल्ड। रिसर्च क्या होता है? ब्लूप्रिंट। देखिए जब हम रिसर्च करने बैठते हैं तो क्या होता है, हमको दिमाग में डिजाइन क्रिएट होता है कि हमको रिसर्च किस प्रकार से करना है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना, मतलब एक रिसर्च डिजाइन तैयार करना है। क्या होता है? रिसर्च डिजाइन। आपको जहां भी ब्लूप्रिंट अगर आए तो सीधे आप रिसर्च डिजाइन ही सोचिएगा, रिसर्च डिजाइन करना है। प्रॉब्लम नहीं होता है ब्लूप्रिंट के। आप जब रिसर्च करने बैठते तो हो सकता है कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है, उसको हम कैसे डील करें। तो प्रॉब्लम तो रिसर्च डिजाइन होगा नहीं, ब्लूप्रिंट होगा नहीं। रिसर्च टूल जो टेक्निक होता है, रिसर्च में क्या क्या यूज होता है, ये तो होगा नहीं। रिसर्च मेथड, मेथोडोलॉजी क्या होता है रिसर्च का, तो ब्लूप्रिंट के सामने रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज नहीं होता है इसलिए आपका आंसर रिसर्च डिजाइन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 आपका जो है, साइबर वायलिंग एट वर्क इज ए ग्रोइंग थ्रेट टू एम्प्लॉय जॉब satisfaction. Researchers want to find out why people do this and how they feel about it. The primary purpose of study is, मतलब जो साइबर वायलिंग एट वर्क कर रहा है, तो मतलब एम्प्लॉय जॉब के लिए, तो रिसर्चर क्या करेगा, वाई पीपल डू दिस एंड हाउ दे फील, कैसा वहां पर वो की फील करता है, तो किस टाइप का रिसर्च है, कैसा रिसर्च को वहां पर शो कर रहा है। तो आपका ये क्या कर रहा है, एक्चुअली जो ये एम्प्लॉय जॉब सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है और वर्किंग है उस पे, रिसर्चर वांट टू द फाइंड विथ पीपल दिस एंड हाउ फील अबाउट, कैसा फील कर रहा है। तो आपका जो हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन तो होगा नहीं, प्रिडिक्ट तो कर नहीं रहा है, कोई एक्सप्लोरेशन नहीं कर रहा है, तो आपका यहाँ हो जाएगा एक्सप्लोरेशन। जो यहाँ क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, बात को वो आगे बढ़ा रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय फॉर जॉब सेटिस्फेक्शन, और रिसर्चर को क्या वांट टू दिस हाउ दे फील, क्या फील कर रहा है, क्या वो एक्सप्लोर कर रहा है बातें को, एक्सप्लोरेशन मतलब बात को आगे एक्सप्लोर कर रहा है, ये आपका हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड आपका क्या है? अडॉप्टिंग इथिकल प्रिंसिपल्स इन रिसर्च मीन्स, मतलब इथिकल्स, रिसर्च में क्या होता है, एथिक्स होता है, लॉज होता है। आपको लॉ के अनुसार ही रिसर्च करना है। ये नहीं है कि किसी का डाटा लेकर के मैनिपुलेट करके उसका डाटा अपना बना लेते हैं। तो आपका ऐसा ऐसा ऐप आता है जिससे उसको हम तो चेक किया जाता है और आपका जो डाटा जहां से कॉपी करते हैं वो शो अप कर देता है। तो आपका क्या होगा, अवॉइडिंग हार्म टू पार्टिसिपेंट। यदि इथिकल है कि आप कभी भी जो आप जिसको रिसर्च में शामिल कर रहे हैं उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि कोई पीपल आपको कंसेंट दे रहा है कि हाँ हम पे रिसर्च करें, तब आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। जो जबरदस्ती नहीं है कि तुम्हारा सैंपल हम लेंगे, ऐसा रिसर्च के इथिक्स के खिलाफ है, जो कि नहीं होता है। आपको ऐसा नहीं करना है। रिसर्चर एनोनिम्स ये होता नहीं है, डिस्क्रिप्शन ओनली जी नहीं, सेलेक्टेड इन नहीं, यानी कि विदाउट कंसेंट प्रॉपर पेशेंट से हम कंसेंट लेंगे, या जिस फील्ड में रिसर्च करते हैं वो व्यक्ति तैयार होगा तब उससे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर तैयार नहीं होता है तो यह एथिक्स के खिलाफ है, यानी कि अवॉइडिंग हार्म टू पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट जो है उसको कभी भी हार्म नहीं होना चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे रिसर्च होता है, कहता है कि मेरा नाम आउट नहीं करिएगा, वहां पे अगर आप डाटा जिससे कलेक्ट कर रहे हैं उसका नाम भी पब्लिकली नहीं करना होता है। ठीक है, वो इथिक्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है? 4 जो आपका है, रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम इज कॉल्ड। यही आपका देखिए, फाइंड सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम, एक तुरंत, मतलब कि जस्ट सॉल्यूशन जो निकलता है, ये किस टाइप का रिसर्च है? इमीडिएट प्रॉब्लम। एक्शन रिसर्च क्या होगा आपका? एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? स्टार्टिंग करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च डीप रिसर्च होता है। सर्वे में जो मतलब जो सर्वे से डाटा कलेक्ट करते हैं। एक्शन इमीडिएट प्रॉब्लम। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, चाहे आपको क्या होता है,
कि क्वेश्चन बड़ा भी दे देगा एग्जाम में, लेकिन अगर आप इमीडिएट देख रहे हैं कि इमीडिएट प्रॉब्लम लिखा हुआ है, तुरंत उस चीज को कर रहा है, तो आपका एक्शन रिसर्च होगा। अगर आप इमीडिएट को भी याद कर लेते हैं तो आपका आंसर निकल कर एक्शन रिसर्च आएगा। ये आप एग्जाम में फोकस कीजिएगा, और ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, ये अंदाज पूरा लग रहा है। इमीडिएट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का तो सोल्यूशन जो निकलता है वो एक्शन रिसर्च में ही निकलता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या है आपका? 5 जो है, research research conducted in classroom like atmosphere is called। जो क्लासरूम में रिसर्च कंडक्टेड होता है वो किस टाइप का रिसर्च होगा? मान लीजिए पीजी का क्लास चल रहा है या पीएचडी का क्लास चल रहा है। पीएचडी क्लास तो चलता है जो आपको गाइड मिलता है, उस पर रिसर्च होता है। तो क्लास चल रहा है, तो क्लास को हम किस टाइप के एटमोस्फेयर कहेंगे? सिंपल भाई, उसको क्या कहेंगे? लेबोरेटरी रिसर्च कहेंगे। फील्ड स्टडी तो होगा नहीं, हम फील्ड में कर रहे हैं। सर्वे तो होगा नहीं, एम्पिरिकल नहीं होता, तो आपका क्या होता है? लेबोरेटरी रिसर्च, जो कि कहाँ होता है आपका? ये लैब में किया जाता है। लैब में ही करते हैं ना। आप कुछ क्वेश्चन भी कह रहा है कि क्लासरूम लाइक एटमोस्फेयर इज कॉल्ड, जो क्लासरूम में होता है वो आपका क्या होगा? लेबोरेटरी रिसर्च होगा। देन मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्या है? इज ए वे टू सिस्टमेटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। यानी कि जो हम सिस्टमेटिक रिसर्च प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, एक सीक्वेंस में सोल्व करते हैं। मतलब सिस्टमेटिक मतलब क्या होता है? सीक्वेंस, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, कहीं से कोई ये नहीं होना चाहिए। उस रिसर्च को क्या कहते हैं? तो रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं। टेक्निक थोड़ी होता है सिक्वेंसली सिस्टमेटिकली, ऑपरेशन भी नहीं होता, ऑपरेशन अलग हो गया। रिसर्च प्रोसेस, यानी कि प्रोसेस थोड़ी है कि 1 2 3 प्रोसेस नहीं। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होता है आपका एक सिस्टमेटिकली प्रोसेस होता है, जिससे हम क्या करते हैं कि रिसर्च को सिस्टमेटिकली सोल्व आउट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 आपका क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्रिएशन फॉर ए गुड रिसर्च क्वेश्चंस। यानी कि इसमें से गुड रिसर्च क्वेश्चन क्या है? गुड, अच्छा रिसर्च क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, किस क्राइटेरिया में फॉलो अप होता है? तो क्वेश्चन शुड बी लॉन्ग। अगर आपको लंबा क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे दे, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, क्या अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा? रिसर्च के लिए कभी नहीं होगा। जितना सिंपल रखना होता है उतना आपका पावरफुल रहेगा। क्वेश्चन शुड बी शो वेयर रिसर्च बायसेस, नहीं बायसेस नहीं होना चाहिए। रिसर्च में किसी प्रकार का ये नहीं कि अपनापन है तो चलो अपना पेपर निकलवा लो, ऐसा रिसर्च में नहीं होता है। बायसनेस कभी भी नहीं होना चाहिए। रिसर्च बहुत ही सेपरेशन है, और इसमें बहुत शायद देखा जाता है। क्वेश्चन शुड साउंड कंट्रोल, नहीं क्वेश्चन साउंड नहीं होगा। हाँ, क्वेश्चन शुड कनेक्ट विथ एस्टैब्लिश्ड थ्योरी एंड रिसर्च। जब क्वेश्चन जो होता है भाई, वो क्या होता है? क्वेश्चन शुड कनेक्ट विथ एस्टैब्लिश्ड थ्योरी एंड रिसर्च। क्वेश्चन होता है किससे कनेक्ट होता है? जो थ्योरी और रिसर्च से रिलेटेड स्टार्ट होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? गुड रिसर्च होगा। किसमें? रिसर्च फॉर रिसर्च क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन शुड कनेक्ट, क्वेश्चन कनेक्ट रहेगा किससे? एस्टैब्लिश थ्योरी एंड रिसर्च से क्वेश्चन कनेक्ट होता है। यही आपके रिसर्च के रिगार्डिंग गुड क्वेश्चन होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कहता है? 8 जो है 8 कहता है कि कन्वर्टिंग ए क्वेश्चन इनटू ए रिसर्चर प्रॉब्लम इज कॉल्ड, into a researcher problem is called। जो कन्वर्टिंग ए क्वेश्चन कन्वर्ट करते हैं रिसर्च प्रॉब्लम में, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? मतलब ये क्वेश्चंस है, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, तो सिंपल है। सॉल्यूशन तो नहीं होगा जब हम कन्वर्ट करें प्रॉब्लम के लिए, सॉल्यूशन होगा नहीं। एग्जामिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि एग्जामिन तो कर नहीं रहा है हम। यहाँ प्रॉब्लम का बात है, तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन क्या हो जाएगा आपका? प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो जाएगा। प्रॉब्लम सोल्विंग होता है, जो प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। सोल्व आउट करने की बात नहीं की जा रही है, इसलिए आपका प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन होगा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्या है? 9 है, व्हेन ए कॉन्सेप्ट इज ऑप्शनलाइज्ड, व्हेन ए कॉन्सेप्ट, जब कॉन्सेप्ट ऑप्शनलाइज्ड इट इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्शन। तो ये हाइपोथेसिस क्या होता है आपका? एक टेंटेटिव आइडिया होता है। इससे पहले बता चुके, हाइपोथेसिस सीधा टेंटेटिव आइडिया, फिर वेरिएबल नहीं होता है। कॉन्सेप्ट का अलग है, जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स होता है। कंस्ट्रक्ट, यही आपका जो ऑप्शनलाइज एरिया होता है रिसर्च में, क्या होता है? कंस्ट्रक्ट होता है, कंस्ट्रक्ट माइंड्स। ओके, देन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 आपका क्या है? ए
इज एन एब्स्ट्रैक्शंस फॉर्म्ड बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पार्टिकुलर, यानी कि जनरल से पार्टिकुलर क्या कर रहा है यहाँ पर आपका, जनरल से पार्टिकुलर क्या होगा, जनरल से पार्टिकुलर जो होता है ये आपका कॉन्सेप्ट में आएगा, किस में आएगा, कॉन्सेप्ट में आएगा, जनरल से पार्टिकुलर। हाइपोथेसिस टेंटेटिव आइडिया होता है, वेरिएबल बता चुके हैं, और ये कॉन्सेप्ट होगा नहीं। जनरल फ्रॉम पार्टिकुलर इज द कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक आता है, डीजीपी क्या आता है, डीजीपी और आईपीजी, आईपीजी एक छोटा मतलब ट्रिक है, समझ लीजिए। यानी कि अगर आपका डिडक्टिव होगा तो जनरल से पार्टिकुलर होता है, इंडक्टिव होता है तो पार्टिकुलर से जनरल होता है। ये चीज आप याद रख लीजिएगा, छोटा ट्रिक है इसलिए हम बता दिए हैं कि डिडक्टिव होता है तो जनरल से पार्टिकुलर आता है, और इंडक्टिव होता है तो पार्टिकुलर टू जनरल आता है। ये क्वेश्चन आगे आएगा, उसको हम डिस्कस वहां भी करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 क्या है, ए टेंटेटिव प्रोपोजिशंस सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू टेस्ट इज कॉल। जो एक टेंटेटिव होता है, अभी इससे पहले भी हम बार बार टेंटेटिव कर रहे हैं, आपका हो सकता है पैट के एग्जाम भी बात रिपीट करे, तो टेंटेटिव होता है। टेंटेटिव क्या है, हाइपोथेसिस है, क्या है, हाइपोथेसिस है टेंटेटिव, कंसेप्ट थोड़ी होता है, डाटा होता नहीं है, ये होता नहीं है। तो आपका टेंटेटिव एक अपना आइडिया होता है, मे बी रिजेक्टेड मे बी एक्सेप्टेड, रिजेक्ट भी हो सकता है, एक्सेप्ट भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंड ऑन योर आइडिया, आपका कैसा आइडिया है, यानी कि टेंटेटिव आइडिया आपका हाइपोथेसिस होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। 12 क्या आपका क्वेश्चन है कि प्रोपोजिशंस विच डिस्क्राइब, जो प्रोपोजिशंस है और डिस्क्राइब क्या खोजा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड डैश हाइपोथेसिस, यानी कि प्रोपोजिशन डिस्क्राइब किस में करते हैं, डिस्क्रिप्टिव में करते हैं। आपका यहाँ डिस्क्राइब लिखा हुआ, क्या है डिस्क्राइब, क्या है भाई, डिस्क्राइब मतलब ही होता है डिस्क्रिप्टिव, ये क्वेश्चन का कीवर्ड है। अगर आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ते हैं तो शायद आप क्वेश्चन को करने के लिए अपनी एबिलिटी क्वेश्चन से आंसर निकल जाता है। एकदम क्वेश्चन में लिखा डिस्क्राइब करना, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से ही हम डिस्क्राइब करते हैं। एक्शन रिसर्च क्या होता है, इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्शन रिसर्च होता है। अप्लाई रिसर्च क्या होता है, जब स्कूल में टीचर बच्चे को पढ़ाता है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो आपका क्या हो जाता है, अप्लाइड रिसर्च हो जाता है। एक्शन रिसर्च हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया। तो ये सब जो, हाँ, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मैनिपुलेशन का पॉइंट आता है, कंट्रोल वेरिएबल, ये सब आप देख लीजिए। इमेजिनेटिव नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब नहीं, रिलेशनल नहीं होता है। कॉजल क्या है, कॉज एंड इफेक्ट का है, इसलिए कॉजल को भी उसमें नहीं लिया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या है, हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन, hypothesis which explain relationship between two variable is called। जब दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप हो, क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, पॉइंट क्या है आपका, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, यानी कि दो वेरिएबल के बीच जब रिलेशनशिप होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो कॉजल थोड़ी होता है, कॉजल इफेक्ट का पॉइंट हो गया। डिस्क्रिप्टिव मतलब डिस्क्राइब करता है उसको। टेंटेटिव मतलब एक टेंटेटिव मतलब क्या होता है कि आपका एक आइडिया आता है, मतलब कि आइडिया जो आपका एक्सेप्ट भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है, आपका हाइपोथेसिस है टेंटेटिव आइडिया। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल इज कॉल्ड, आपका दो के बीच जो रिलेशन आएगा वो रिलेशनल हाइपोथेसिस होगा। कोई कहीं कंफ्यूजन इसमें बात नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्या है, द सम ऑफ ऑल द स्क्वायर्ड डेविएशंस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस टू कैलकुलेट, यानी कि जब हम सम करते हैं स्क्वायर्ड में तो टोटल नंबर कैलकुलेट करने के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो ऑब्जर्वेशन किस टाइप का वेरिएंस है, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेविएशन से कैलकुलेट नहीं किया जाता है, पॉपुलेशन वेरिएंस क्या होगा आपका, पॉपुलेशन वेरिएंस से कैलकुलेट किया जाता है। सैंपल डेविएशन से नहीं होता है और सैंपल वेरिएंस से नहीं होता है, आपका किस में होता है, आपका ये पॉपुलेशन वेरिएंस में होता है। ठीक, अब फिर हम क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है,
आपका जो 15 है the concrete observable events which represent the abstract concept of construct are, मतलब कि जो कंक्रीट ऑब्जर्वेबल इवेंट है रिप्रेजेंट क्या करता है, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट देता है या कंस्ट्रक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। डाटा डाटा नहीं तो कंक्रीट ऑब्जर्वेबल का पॉइंट आता है जिससे हम एब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्ट के थ्रू समझते हैं, उसे डाटा तो कहें। डाटा इज नंबर फॉर्म में होता है, डाटा डाटा होगा नहीं आपका, सैंपल सैंपल होता नहीं है आपका। इसमें क्या हो जाएगा, वेरिएंस क्या होगा, हम जब डाटा को ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट करेंगे या कंस्ट्रक्ट्स आर दैट फॉर ऑब्जर्वेबल में, तो आपका वेरिएबल हो जाए, क्या हो सकता है, वेरिएबल होगा, प्रोपोजिशन होगा नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्या है, डाटा रिलेटेड टू जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड। जो डाटा जियोफिजिकल से रिलेट होता है उस डाटा को हम क्या बोलते हैं, उसका कैरेक्टर्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक पूछ रहा है जियोफिजिकल डाटा का। तो टेरिटोरियल डाटा क्या होगा आपका, ये टेरिटोरियल डाटा इज द राइट ऑप्शनल। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल डाटा जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। पेरिफेरल डाटा पेरिफेरल नहीं होता है, डेमोग्राफिक नहीं होता है, यानी कि आपका टेरिटोरियल डाटा होता है, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या है, रेडीमेड एंड रेडली अवेलेबल डाटा इज टर्म्ड एज, रेडीमेड एंड रेडली अवेलेबल डाटा इज टर्म्ड एज, वो क्या होगा, रेडीमेड डाटा जो होता है एक्चुअली आप जहां से कलेक्ट करते हो, ये तो सेकेंडरी डाटा होता है। इससे पहले भी हम डिस्कस किए हुए थे कि प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो आप अदर सोर्स से लेते हो, जैसे कि पेपर से डाटा उठा लेना या कोई सेंसस रिपोर्ट निकला उसका डाटा ले लेना, वो आपका सेकेंडरी डाटा होता है। प्राइमरी क्या होता है, जो डाटा आप खुद से कलेक्ट करते हो, सेल्फ कलेक्टेड सर्वे मेथड, जैसे गए हम डाटा अपना खुद से लिए, वो आपका होता है प्राइमरी डाटा। पर्सनल डाटा क्या होता है, जो आप मतलब अपना खुद का सेल्फ डाटा होता है, जो पर्सनल डाटा होता है, जो और ये क्या होता है आपका, जो आप मतलब ऑफिस हो गया या कोई गवर्नमेंट ऑफ हो गया, उस डाटा जो कलेक्ट करते हैं आपका, ये हो गया। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, बता ही दिए क्या होता है, यानी कि आपका ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, क्या कर रहा है कि रेडीमेड एंड रेडली डाटा, रेडीमेड एंड क्या होगा आपका, ये सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी मतलब आंसर में भी लगेगा कि नहीं ये आंसर नहीं होगा तो आप कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन मेरा प्रयास ये है कि आप लोग को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, प्लैगियरिज्म क्या होता है, प्लैगियरिज्म कैन बी अवॉइडेड बाय, प्लैगियरिज्म कैन बी अवॉइडेड बाय, वो अवॉइड कहाँ पे करना चाहिए, तो कॉपिंग द वर्क ऑफ अदर्स एक्यूरेटली, ये नहीं होता है। हाँ, पैराफ्रेजिंग द ऑथर्स टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स, वो ओन वर्ड्स जो आप पैराफ्रेजिंग करते हो ऑथर्स के साथ, वहां पर आपको अवॉइड करना होगा प्लैगियरिज्म, अगर वहां नहीं करते हैं तो प्लैगियरिज्म आ जाता है। कट एंड पेस्टिंग फ्रॉम द इंटरनेट, यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये भी नहीं होगा, नहीं आपका क्या होगा, पैराफ्रेजिंग, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं, ए टू वे सिस्टमेटिक कन्वर्सेशन, यानी कि जो टू वे होता है, सिस्टमेटिक मतलब स्टेप टू स्टेप कन्वर्सेशंस बिटवीन द बिटवीन एन इन्वेस्टिगेटर और स्टूडेंट इज कॉल्ड ए टू वे सिस्टमेटिक कन्वर्सेशन बिटवीन एन इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर के साथ एंड रेस्पोंडेंट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ऑब्जर्वेशंस कहेगा नहीं, ऑब्जर्वेबल मेथड होता है। शेड्यूल होगा नहीं आपका, इंटरव्यू मेथड से ही होता है ना, क्या हो जाएगा आपका, इंटरव्यू हो जाएगा। और सिमुलेशन नहीं होता, सिमुलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए पायलट ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसको प्रॉपर क्या होता है, एक मतलब कैमरा में उस तरह से बना दिया जाता है, ना कि उसको पायलट पे बैठा थी पे बैठा के ट्रेनिंग दिया जाता है, उसको एक उसा वैसा इन्वायरमेंट तैयार कर दिया जाता है, उसी को हम कहते हैं सिमुलेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या है, क्वेश्चंस विच अलाउ ओनली ए फ्यू अल्टरनेटिव वे ऑफ आंसरिंग इज कॉल्ड, मतलब जो क्वेश्चंस अलाउ होता है कुछ अल्टरनेटिव वे, तो अल्टरनेटिव वे को हम क्या कहेंगे, अल्टरनेटिव वे, अल्टरनेटिव वे ऑफ आंसरिंग इज कॉल्ड।
अल्टरनेटिव वे को तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते नहीं है, ठीक है, ओपन एंडेड नहीं कहते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस नहीं कहते हैं, structured or questions which allow only a few alternative ways of answering is called, कुछ मतलब alternative way होता है questions में, तो क्या होगा वो आपका structural होगा, क्या होगा structural होगा, यानी कि डेक्टोमोस होता नहीं है, तो आपका structural होगा, जो कि मतलब क्वेश्चंस पहले से डिसाइड होता है, क्वेश्चंस which allow only a few alternative ways of answering is called structurals। अब आते हैं 21, 21 क्या है, क्वेश्चंस इन विच टू अल्टरनेटिव आर पॉसिबल इज कॉल्ड, जो दो अल्टरनेटिव्स होता है क्वेश्चंस में उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चंस आर टू अल्टरनेटिव्स, क्या है, क्वेश्चंस आर टू अल्टरनेटिव, उससे अल्टरनेटिव को हम पॉसिबल होता है उसको क्या बोलते हैं, तो दो है, मल्टीपल मतलब दो से ज्यादा होगा, डायक्टोमस मतलब दो अल्टरनेटिव्स को क्या कहेंगे हम, डायक्टोमस क्वेश्चंस कहेंगे, ओपन एंडेड मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसमें मतलब जहां से मन हुआ क्वेश्चन पूछने का, राइज करने का, वहां से क्वेश्चन ओपन एंडेड होता है। जैसे आपका पीएचडी का इंटरव्यू होगा, उसमें क्या होता है, आपका पूरा आपने जो पीजी में पढ़ा है वो पूछेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाएगा, तो आपका जो पीएचडी का इंटरव्यू होगा उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ओपन एंडेड रहेगा। आपको क्या मतलब ये नहीं है कि 5 क्वेश्चन लिख के आया वही पूछेगा, वहां पर ग्रुपिंग होता है, 5-7 टीचर्स आप रहेंगे सामने में, वहां पर इंटरव्यू होता है। स्ट्रक्चर्ड होता है, जो पहले से सोचा समझा क्वेश्चन होता है उसके तहत पूछा जाता है, ठीक। अब आते हैं हम 22 नंबर क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल वैल्यू एक्सपेक्टेड एंड एस्टिमेट वैल्यू ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन द सैंपल वैल्यू, जो सैंपल वैल्यू का डिफरेंस है एक्सपेक्टेड एंड एस्टिमेट वैल्यू, उसे हम किस टाइप के वैल्यू में सम्मिलित करेंगे, तो देखिए एरर तो होता होगा नहीं, यहाँ पर वॉइस जो क्या होता है, वॉइस को आप यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हो, डिफरेंस क्या कर रहे हो, सैंपल वैल्यू में एक्सपेक्टेड तो एस्टिमेट और पैरामीटर इज कॉल्ड वॉइस, कंट्राडिक्शंस नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है, ठीक। अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, ए टेक्निक ऑफ बिल्डिंग ए एक मिनट, ए टेक्निक ऑफ बिल्डिंग, ए टेक्निक ऑफ बिल्डिंग up a list or a sample of a special population by using an initial set of member as informant is called, जो initial set of member होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्पेशल पॉपुलेशंस के एरिया में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, कोटा सैंपलिंग नहीं बोलते हैं, सोनोवाल सैंपलिंग क्या बोलते हैं उसे हम, सोनोवाल सैंपलिंग इज द राइट ऑप्शन, कन्वेंस सैंपलिंग नहीं होता है, परपोसिव नहीं होता है। अगर इस चारों पॉइंट पे आपको सेपरेट क्लास चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि अगर कमेंट करते हैं तो हम आपको इसके रिलेटेड कुछ अलग से देंगे कॉन्सेप्ट, आपके कमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको ये जरूरत है या नहीं, जरूरत रहेगा तो आपको कमेंट के अनुसार आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक। अभी एग्जाम है इसलिए हम क्वेश्चन रिवाइज आप लोगों को करवा रहे हैं। क्वेश्चन 24 क्या होता है, assigning numerals or other symbols to the categories और रेस्पॉन्स इज कॉल्ड, यानी कि असाइनिंग न्यूमरल्स जो होता है या कोई अदर सिंबल जो कैटेगरी में आता है उस कैटेगरी को क्या कहते हैं, देखिए कोई सिंबल की बात कर रहा, सिंबल मतलब क्या, कोडिंग, अदर सिंबल, सिंबल मतलब क्या होता है, कोडिंग होता है, यानी कि क्वेश्चन अगर हम पढ़ लेंगे तो भी आंसर निकाल लेंगे आराम से, क्वेश्चन से आंसर निकल जाता है, सिंबल दैट मींस कोडिंग, नो कंफ्यूजन्स इन द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, समराइजिंग रॉ डाटा, क्या है, समराइजिंग रॉ डाटा एंड डिस्प्लेइंग देम ऑन कॉम्पैक्ट स्टैटिस्टिकल टेबल फॉर एनालिसिस इज, यानी कि जब डाटा को हम रॉ डाटा को समराइज करते हैं, ठीक है, मतलब कि डाटा कहीं कहीं से लाए हुए हैं उसको समराइज एक जगह करना है, और उसको किस में करना है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स के फॉर्म में करना है, किसमें करना है, स्टैटिस्टिकल टेबल्स के फॉर्म में करना है, तो उस एनालिसिस क्या कहते हैं, टेबुलेशन कहेंगे, जो कि उसको डाटा को अरेंज करके जगह ला रहे हैं, कोडिंग बताएं होगा नहीं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, एडिटिंग नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, इसमें आते हैं हम 26 में आते हैं, 26 क्या आपका क्वेश्चन है, विच करेक्शन इज द स्ट्रोंगेस्ट, विच करेक्शन इज द स्ट्रोंगेस्ट, किसमें
विच कोरिलेशन, सॉरी क्या है, विच कोरिलेशन इज द स्ट्रोंगेस्ट, कोरिलेशन किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रोंगेस्ट होता है। तो आपका ये ये वाला ऑप्शन जो है -1 जो है इसमें सबसे ज्यादा कोरिलेशन होता है। +80 में नहीं होता है, -60 में नहीं होता है, +5 में नहीं होता है, किसमें होता है, -1 में आपका जो होता है सबसे ज्यादा कोरिलेशन स्ट्रोंगेस्ट होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है, सेलेक्टिंग एवरी फिफ्थ फीमेल, जो पांचवा फीमेल होती है, एंटरिंग द मेल, एंटरिंग द मॉल इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि क्या कर रहा है कि मॉल है मान लीजिए, उसमें हर एक पांचवा महिलाएं जो होती है वो किस टाइप के सैंपलिंग का एग्जांपल है। मान लीजिए मॉल सेलेक्ट किया जा रहा है तो पांचवा महिला किस टाइप का एग्जाम्पल है। तो आपका ये जो एग्जाम्पल हो जाएगा, किस टाइप का एग्जाम्पल है, कोटा सैंपलिंग नहीं होता है, क्लस्टर सैंपलिंग नहीं होगा, हाँ सिस्टमेटिक, क्योंकि एवरी 5 महिला को सेलेक्ट किया जा रहा है। कितना किया जा रहा है, एवरी 5 महिला इन मॉल, ठीक है, 5 महिला इन मॉल। तो क्या हो जाएगा आपका, ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग आएगा ना, तो सिस्टमेटिक हो रहा है, अरेंज वे में हो रहा है, रैंडम नहीं है कि कहीं से डाटा उठा, कहीं से उठा लिए, चलिए मतलब 100 महिला ग्रुप है, हमको अगर मान हुआ 75 से 80 लेने का तो ले लिए, नहीं, यहाँ हर फिफ्थ, मतलब एक सिस्टम है कि आपको पांचवा महिला में ही सिलेक्ट करना है। क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक सैंपलिंग हो जाएगा, कहीं कहीं से डाटा किसको उठा लेंगे तो सैंपल रैंडम हो जाएगा। कोटा अलग होता है, क्लस्टर अलग होता है, चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा। अब आता है 28 नंबर क्वेश्चन, क्या है, which of the following skills possess an absolute zero। इसमें जो होता है एब्सोल्यूट जीरो पूछ रहा है कौन होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, नॉमिनल नेम होता है, नेम नॉमिनल स्केल मतलब क्या होता है, ओनली फॉर नेम, जो दर्शाता है नॉमिनल होता है। ऑर्डर में, ऑर्डर के फॉर्म में दर्शाता है, जो आपका मतलब कि जैसे खिलाड़ी होता है, किस ऑर्डर में कौन उतरता है। इंटरवल मतलब क्या होता है, बीच का रेशियो होता है, बीच का स्कोर होता है, इंटरवल हुआ, इंटरवल स्केल होता है। हाँ, जो आपका एब्सोल्यूट जीरो होता है वो रेशियो में होता है, किसमें होता है, रेशियो स्केल जो होता है एब्सोल्यूट जीरो होता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द क्वेश्चनाइजर ऑन ए स्मॉल ग्रुप, जो क्या होता है, ऑन ए स्मॉल ग्रुप रेस्पोंडेंट्स इन ऑर्डर टू रिफाइन इट अराइव एट फाइनल वर्जन इज कॉल्ड, जो फाइनल वर्जन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। किसमें क्या कहते हैं, मान लीजिए ड्राफ्ट है, क्वेश्चनाइजर मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्मॉल ग्रुप में, ठीक है। रेस्पोंडेंट इन ऑर्डर टू रिफाइन एंड अराइव, जो रिफाइन एंड अराइव फाइनल वर्जन, जो फाइनली वर्जन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम पायलट टेस्टिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पायलट टेस्टिंग। क्योंकि प्राइमरी टेस्टिंग नहीं होता है, ड्राफ्ट टेस्टिंग नहीं होगा, स्मॉल ग्रुप रेस्पोंडेंट इन ऑर्डर टू रिफाइन एंड अराइव एट फाइनल वर्जन इज कॉल्ड पायलट टेस्टिंग, ठीक है, पायलट टेस्टिंग बोलेंगे। अब आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, क्या है, द सैलरी ऑफ रोहन इज मोर देन द सैलरी ऑफ राकेश, यानी कि रोहन का सैलरी राकेश सैलरी से ज्यादा है। द सैलरी ऑफ रोहन इज मोर देन सैलरी ऑफ राकेश, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल, देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि सैलरी जो है रोहन से राकेश का ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दोनों को क्या ऑर्डर कर रहा है ना कि उसका ज्यादा मेरा कम, क्यों ऐसा है, तो आपका ये ऑर्डिनल स्केल में आता है, नॉमिनल नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी की बात कंपेरिजन किया जा रहा है, ठीक है, इंटरवल भी नहीं होता है, रेशियो भी नहीं होता, क्या आपका हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, ए ऑल स्टेटमेंट अबाउट क्वालिटेटिव रिसर्च आर ट्रू एक्सेप्ट, यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सा सही नहीं है, क्या करा इसमें सही नहीं है, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, आप इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में नया में आना शुरू हो गया है, इज नॉट करेक्ट, एक्सेप्ट, ये सब लिखा रहता है, और आप पढ़ क्या लेते हैं कि कौन सही पूछ रहा है, इसमें क्या है, कौन गलत पूछ रहा है, आप गलत गलत ऑप्शन ही टिक करना है और गलत बताना है, क्या गलत बताना है। द इंफॉर्मेशन इज
डेप्थ एंड रिच कंटेंट, हाँ डेप्थ और रिच कंटेंट होता है क्वालिटेटिव में, ये बात सही है। उसके बाद रिक्वायर ए लॉट ऑफ स्किल, हाँ लॉट ऑफ स्किल इन इंटरप्रिटेशन में रिक्वायर्ड होता है, वो भी स्किल इंटरप्रिटेशन में कितना जो जो भी रिक्वायर्ड है वो होता है। इज मोर टाइम्स एंड कॉस्ट कंज्यूमिंग क्वालिटेटिव रिसर्च, हाँ क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है और कॉस्ट भी लगता है। कैन बी यूज कॉजल, भाई कॉजल थोड़ी होता है, ये कॉजल जो होता है कॉज एंड इफेक्ट होता है, जो कॉज और इफेक्ट का कॉज इफेक्ट क्या होता है आपका कॉजल रिलेशनशिप, कॉजल कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट आपका अलग होता है, जो कॉज एंड इफेक्ट का कॉज करता है, ठीक है, कारण वाला चीज। तो यहाँ पर क्या कर रहा है क्वालिटेटिव, ये क्वालिटेटिव में नहीं आता है, इसलिए आपका कैन बी यूज टू टेस्ट कॉजल हाइपोथेसिस नहीं होगा, नहीं होने की वजह से आपका आंसर डी होगा। अब आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, ए कोवेरिएंस इज, इसमें क्या करा कोवेरिएंस, इसमें कौन है, ए कोवेरिएंस इज, तो कोवेरिएंस इसमें कौन है, ए मेजर द ए मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, हाँ जो कोवेरिएंस क्या होता है, दो लोगों के बीच जो वेरिएबल होता है वो कोवेरिएंस में होता है, सही है। एन एन अनस्टैंडर्डाइज्ड वर्जन ऑफ द कोरिलेशन, यानी कि जो अनस्टैंडर्डाइज्ड वर्जन होता है उससे क्या होता है कोरिलेट होता है, कोरिलेशंस, ओके। तो ए और बी दोनों होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ओके। ये डी नहीं, नॉन ऑफ दिस तो होना ही नहीं चाहिए। अब क्वेश्चन 33 में आते हैं, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, यानी कि कोरिलेशन का कोएफिशिएंट क्या डिटरमाइन करता है, a specific value of the y variable given a specific value of, नहीं x ये नहीं करता है आपका, the specific value of x variance given a, नहीं ये नहीं करता है, the strength of relationship, देखिए यही यहाँ बस खाली वर्ड्स का है, जो यहाँ कोरिलेशन देखे है ना, बस वर्ड्स का ही कहानी है, आपका ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं था, आपका टाइम सेव होगा एग्जाम में, ठीक है। बस वर्ड को फिर पकड़ते चलिए, जैसे कोरिलेशन है तो क्या है कोरिलेशन मतलब क्या होता है, उससे रिलेशनशिप होता है, तो रिलेशनशिप होगा तो खुद ऑप्शन निकल गया। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए सिंपल लीनियर रिग्रेशन, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्या पर्पस होता है, ठीक है। टू प्रिडिक्ट स्कोर ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम स्कोर ऑन, नहीं ये नहीं होता है मल्टीपल डिपेंडेंट वेरिएबल, टू प्रिडिक्ट स्कोर ऑन ए डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम स्कोर ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या होता है ये आपका स्कोर जो होता है सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यही आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन में आएगा। ये टू प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट नहीं वेरिएबल मल्टीपल नहीं होता, और ये नहीं होता, आपका क्या हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35, ए सर्वे रिसर्च इज क्रॉस सेक्शनल, इससे पहले भी हम बता चुके हैं क्रॉस सेक्शनल क्या होता है, जो डाटा हम वन टाइम कलेक्ट करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एंड इज रिजल्ट एज इट इज, क्रॉस सेक्शनल का रिजल्ट किस टाइप का, यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल के बारे में डिफाइन नहीं पूछ रहा है, इस जो क्रॉस सेक्शनल करते हैं वो किस टाइप का रिजल्ट को शो करता है, ठीक है। लो इन इंटरनल वैलिडिटी एंड हाई इन रेप्लिकेबिलिटी, हाँ जो इसका इंटरनल वैलिडिटी होता है वो लो होता है, कम होता है, बट हाई, लेकिन उस डाटा को हम ज्यादा रेप्लिकेबिलिटी मानते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक होता है, क्या होता है ज्यादा ऑथेंटिक होता है, क्योंकि एक बार कलेक्शन करते हैं डाटा को बहुत बारीकी से करते हैं, इसलिए ज्यादा ऑथेंटिक होगा, वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक। और हाई इन इंटरनल, नहीं भाई हाई थोड़ी होता है, रिलेटिव होगा ही नहीं, हाई इकोलॉजिकल, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स को देखा जाए शुड बी यूज टू एनालाइज वेदर इंसिडेंस रेट नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट एज पर 1000 of COVID-19 has come down गुजरात over the last 30 weeks, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर इसको हम किस टाइप के ग्राफ में शो अप करेंगे, क्या कर रहा है एनालाइज वेदर इंसिडेंस रेट नंबर ऑफ इन्फेक्टेड पेशेंट जो कितना 1000 है ना, उसके बाद कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, तो इसका किस टाइप के ग्राफ पे शो करेगा, तो ये जो आपका ग्राफ हो जाएगा पाई चार्ट नहीं होगा, हिस्टोग्राम नहीं होता है, यानी कि आपका वो टाइम प्लॉट क्या ग्राफ होता है, जो टाइम प्लॉट ग्राफ होता है आपको वो शो करता है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चंस क्या है। अकॉर्डिंग टू रिसेंट इंडियन सेंसस रिपोर्ट, जो अभी नया में इंडिया का सेंसस रिपोर्ट आया हुआ है, द मीन एंड मीडियन क्या है, द मीन एंड मीडियन ऑफ एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ मीन और मीडियन एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ टाइपिकल 3 मेंबर मिडिल क्लास हाउस होल्ड फेयर 824, 800 and 947 respectively. Based on the information, the distribution of household income middle class Indian size to be, ये जो दिया हुआ है ये किस टाइप का इनकम है, ये आपको एक रिपोर्ट के अनुसार इतना आया, और ये किस टाइप का इनकम को शो कर रहा है मिडिल क्लास इंडियन इंडियन सिम्स में, वो आपको शो अप करना। तो ये आपको हो जाएगा लेफ्ट स्क्यूड, क्या होता है लेफ्ट सिमेट्रिक नहीं होता है, राइट स्क्यूड नहीं है, यानी कि आपका ये जो है लेफ्ट स्किप शो अप करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38, द रिपोर्ट सबमिटेड व्हेन देयर इज ए टाइम लैग, जो टाइम जब रिपोर्ट सबमिट किया जाता है क्या होता है टाइम लैग होता है। टाइम लैग बिटवीन डाटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड द रिपोर्ट सबमिटेड वेयर, द रिपोर्ट जो सबमिट किया जाता है जहां वेयर देयर इज टाइम लैग, जो टाइम लैग होता है, जो टाइम किल होता है बिटवीन डाटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे इंटरिम रिपोर्ट कहेंगे। क्या रिपोर्ट हुआ ना, ये इंटरिम रिपोर्ट हुआ जहाँ पर डाटा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, टाइम लैग कलेक्शन में लैग हो रहा, समय लग रहा है, तो वो आपका इंटरिम रिपोर्ट होता है, थीसिस नहीं होता है, समरी वाला नहीं होता है, आर्टिकल की कहानी नहीं होती है। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी गुड रिसर्च एथिक्स, यानी कि इसमें आपका गुड रिसर्च एथिक्स की बात कहा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा लाइन है, ऑप्शन है जो आपका गुड रिसर्च एथिक्स से बिलोंग करता है। तो पब्लिशिंग द सेम पेपर इन 2 रिसर्च जर्नल्स विदाउट टेलिंग द एडिटर्स, नहीं ये आपका गुड रिसर्च का नहीं, आप किसी भी सेम जर्नल में अपना 2 पेपर बिना एडिट किए हो प्रेजेंट मतलब नहीं दे सकते हैं, वो आपका गुड रिसर्च एथिक्स के अंदर नहीं आता है, क्योंकि आपका पेपर खुद का पेपर भी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपका सेम पेपर है अलग अलग जर्नल में दे दिए और आपके नाम से 2 पेपर छप जाए। अगर एक जर्नल में आप अपना पेपर दे रहे हैं तो वो आपका पेरिट पेपर है, एक ही जर्नल में छपेगा, दूसरा में नहीं छपना चाहिए, ये इथिक्स है। कंडक्टिंग ए रिव्यू क्या है, कंडक्टिंग ए रिव्यू ऑफ द लिटरेचर्स दैट acknowledges the contributions of other people in relevant and relevant field और relevant prior work। हाँ ये सही है, जो हम रिव्यू पढ़ते हैं वो क्या होता है, जिस फील्ड में रिसर्च होता है उसी फील्ड का स्टडी करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर पीपल इन रिलेवेंट इन फील्ड और रिलेवेंट प्रायर वर्क, जो प्रायर वर्क है जो रिलेवेंट फील्ड है उसी फील्ड के अनुसार स्टडी किया जाता है, ये गुड रिसर्च एथिक्स के अंदर आता है, ट्रिबलिंग का नहीं होता है और ये आपका नहीं होगा, क्या आ जाएगा ये गुड रिसर्च में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 40 जो आपका क्वेश्चन है, फेलियर टू एक्नॉलेज क्या है, फेलियर टू एक्नॉलेज द बोरोड मटेरियल इज कॉल्ड टू टेक यूज एंड अदर इज ऑन, जो यूज करते हैं उसे क्या कहा जाता है प्लेगरिज्म, टू टेक एंड यूज ऑफ अदर्स, फेलियर एक्नॉलेज ऑफ फेल होता है, तो उस चेक करने के लिए क्या चेक कैसे चेक करते हैं हम प्लेगरिज्म से चेक करते हैं ना, एक्नॉलेजमेंट थोड़ी होगा, फुट नोट तो होगा नहीं, इंडेक्स में आपका क्या होगा प्लेगरिज्म से चेकआउट होता है। 41 क्वेश्चंस क्या है मीन्स दैट 41 जो क्वेश्चंस आपका है वो देख लेते हैं। मीन्स दैट द participant identity although known to the researchers is not revealed to anyone outside of the researchers and his her staff, जो आउटसाइड रिसर्चर होता है एंटोमिटी नहीं होता है, हाँ कॉन्फिडेंशियली क्या होता है आपका कॉन्फिडेंशियली होगा, आइडेंटिटी ऑल दो नोन टू बी रिसर्चर्स इज नॉट रिवील्ड टू एनीवन आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहरी जानकारी नहीं होनी चाहिए, इन्हें रिसर्च कर रहे हैं और पूरे को बता दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं
पूरे को बता देने का है। इज नॉट रिवाइल्ड टू एनीवन आउटसाइड ऑफ द रिसर्चर्स एंड हिज और हर से स्टाफ के बारे में जानकारी ना हो। क्या होता है, कॉन्फिडेंशियली डाटा को हमेशा क्या करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल। जो रिसर्च कर रहे हैं सबको दोस्त में आसपास में बता दिए ये है हम इतना किए हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। ये डाटा कॉन्फिडेंशियल नहीं रह पाता है। हो सकता है आपका रिसर्च को कोई और छाप दे, ये भी होता है। ये इसलिए स्टाफ मेंबर तक को नहीं बताना होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियली ये नहीं होता है, तो इसको नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्या होता है, what is the advantage of using internet survey? क्या है, what is the advantage of using internet survey to supplement traditional postal questionnaire? यानी एक्चुअली यहाँ पे क्या कह रहा है कि एडवांटेज ऑफ यूजिंग इंटरनेट सर्वे, जो इंटरनेट सर्वे हम करवाते हैं, इंटरनेट सर्वे किससे होता है, कहीं न कहीं नेट का तो यूज होता है। सप्लीमेंट ट्रेडिशनल पोस्टल, ये किस टाइप का होता है, तो ये आपका हो जाएगा पोस्टल क्वेश्चनाइजर्स, रेस्पॉन्स नहीं होता है, डाटा डायरेक्टली नहीं होता है, ऑनलाइन सोशल नहीं होता है, आपका क्या होगा ये, इट बूस्ट रेस्पॉन्स रेट्स बाय अलाउइंग पीपल टू रेस्पॉन्ड इन वे द मोस्ट कन्वीनियंट फॉर देम, कन्वेंस फॉर देम, दिस इज राइट ऑप्शन, जो बूस्ट करता है, जो अलाउ पीपल टू वे मोस्ट कन्वेंस्ड फॉर देम, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 43। 43 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इसमें कौन आपका रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, क्या पूछ रहा है, कौन इसमें रेफरेंस सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि आपको नहीं पूछ रहा है कौन सा नहीं है। तो आपका मेंडली होता है, जोट्रो होता है, इनोट होता है, यानी कि ने एन वीवो नहीं होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। जो कि से पूछ रहा है कौन नहीं होता है, तो एन वीवो नहीं होता है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन डी होगा। अब आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टिंक्टिव अबाउट एसिंक्रोनस ऑनलाइन कम्युनिकेशन। देखिए इसमें दो कंसेप्ट आता है, एक आता है सिंक्रोनस, एक आता है एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस क्या होता है, जैसे कि रिकॉर्डेड क्लास क्या होता है, एसिंक्रोनस होता है, यानी कि आप एट ए टाइम हमको मैसेज नहीं कर सकते हैं क्लास के बाद। और लाइव क्लास क्या होता है, आप एट ए क्लास के टाइम में मैसेज कर सकते हैं सिंक्रोनस, यानी कि दो तरफा बातचीत जिस क्लास में होती है सिंक्रोनस हुआ। एसिंक्रोनस दो तरफा बातचीत नहीं होती है आपका, वो एसिंक्रोनस होता है, ठीक है। यहाँ बात कर रहा है कि एसिंक्रोनस क्या होता है, तो इंटरव्यूअर क्या है, द इंटरव्यूअर एंड देयर रेस्पोंडेंट राइट इन डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे जो करता है, मतलब कि डिफरेंट टाइम, क्या लिखा हुआ, द इंटरव्यूअर एंड देयर रेस्पोंडेंट वे राइट एट देयर डिफरेंट टाइम्स कॉल्ड एसिंक्रोनस। सेम टाइम में नहीं है, डिफरेंट टाइम है। यहाँ बात को ही पकड़ना होता है क्वेश्चन का, क्वेश्चन में क्या किया रहा है, कैन नोट वर्ल्ड वाइड, इसका जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आपका ये इटाकस रियल टाइम तो रिएक्शन करो ना, रियल टाइम पता है, अभी जस्ट हम डिफाइन किए, रियल टाइम नहीं है ये, एक इट कैन नॉट बी कंडक्टेड ईमेल, ईमेल से कंडक्ट नहीं होता है, लेकिन इसमें बाद में रिप्लाई आता है, ठीक है, इसलिए वो रियल टाइम में नहीं होता है। अब आते हैं 40, इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन राइट ऑप्शन है 44 का। अब आते हैं 45 में। 45 क्या है, which one of these likely to peer review, जब हम peer review करते हैं, कोई भी चीज रिव्यू मारते हैं, तो उसमें क्या चीज को देखा जाता है, न्यूयॉर्क टाइम्स पेयर रिव्यू में नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, ये सब पेपर है, इसमें क्या करते हो, पेपर न्यूज पढ़ते हो। लेकिन जब हमको रिसर्च का रिव्यू करना होता है, तो उसके उसके लिए क्या करते हैं, द जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च में जा करके, हम जर्नल में जा करके उसको पढ़ते हैं, फिर रिव्यू करते हैं। फॉर्टून में नहीं, किसका करते हैं हम, जर्नल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च जो होता है, उस जर्नल में जाकर के रिसर्च का रिव्यू करके पढ़ते हैं। अब आता है 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, अरेंज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ रिसर्च इन करेक्ट सीक्वेंस, जो इसमें स्टेप दिया हुआ है आपको अरेंज करके इनकरेक्ट को हटाना है, सही बताना है, वही आपका यहाँ पर है, ठीक है, सही बताना है, ठीक है। तो रिसर्च सबसे पहले क्या करते हैं हम, सबसे पहले क्या करें,
आइडेंटिफाई करेंगे रिसर्च का, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई सबसे पहले करते हैं। आइडेंटिफाई के बाद क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ना। जिस प्रॉब्लम को आप मान लीजिए रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करके अति कर लिए, तब क्या कर रहे हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है, ये करते हैं। ऑब्जेक्टिव बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव बाद मेथोडोलॉजी तैयार करते हैं, क्या करते हैं, मेथोडोलॉजी बनाते हैं। मेथोडोलॉजी के बाद क्या करते हैं, डाटा कलेक्ट करेंगे ना, डाटा को भी कलेक्ट करना क्या है, जरूरी है। बिना डाटा कलेक्ट किए हुए काम नहीं होता है। डाटा कलेक्ट के बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम डाटा एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं, डाटा, आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है पैट में। डाटा एनालिसिस करते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, रिजल्ट एंड डिस्कशन, यानी कि लास्ट में हम रिजल्ट एंड डिस्कशन करते हैं। यहाँ देख लीजिए आपका ये ऑप्शन किस में आता है, 1 2 4 3 5 6, तो 1 2 इसमें 1 2 आ रहा है, ठीक है, 3 भी आ रहा है, ठीक है, इसमें भी 3 आ रहा, क्या हमारा आ जाएगा, 1 2 स्टेप्स चलेंगे ना, 1 2 4, ये नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा, 1 2 4, 1 2 4 3 5 6, दिस इज राइट ऑप्शन। इसको देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या है, व्हेन यू साइट इंटरनेट रिसोर्सेज, जब आप इंटरनेट रिसोर्सेज से साइट करते हो, तो इन योर रिसर्च रिपोर्ट यू डू नॉट नीड टू फाइंड, उसमें आप क्या खोज नहीं सकते रिसर्च फाइंड में, डाटा क्रिएटेड you do not, मतलब when you cite internet resources in your research report you do not need to find, अब क्या फाइंड का, डेट क्रिएटेड, हाँ डेट क्रिएटेड होता है, नोट फाइंड, नोट नीडेड टू फाइंड, डेट क्रिएटेड हो सकता है, डेट ऑफ एसेस, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ बाय ऑथर को आप ये नहीं कर सकते, डेट ऑफ बर्थ नहीं कर सकते, डेट क्रिएटेड हो सकता है, डेट ऑफ एसेस होता है, डेट ऑफ लास्ट विजिट कब हुआ ये चेक कर सकते हैं, डेट ऑफ एसेट चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑथर का डेट ऑफ बर्थ क्या है ये आप वहां पर साइट पर रिसोर्स में नहीं कर सकते हैं चेक, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं होता है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन होगा। अब आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ इथनोग्राफिक रिसर्च, क्या पूछ रहा है आपको इसमें, इथनोग्राफिक रिसर्च क्या है, इथनोग्राफिक रिसर्च पूछ रहा है क्या होता है। देखिए इथनोग्राफिक रिसर्च क्या होता है, एक्चुअली ये जो आपका होता है, बीइंग इमर्स सोशल ग्रुप ऑफ सेटिंग, हाँ सोशल ग्रुप क्या होता है आपका, इथनोग्राफिक रिसर्च होता है, सोशल ग्रुप मतलब इथनोग्राफी होता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशंस इंटरव्यूज एंड डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस, ये भी होता है आपका इथनोग्राफिक रिजल्ट होता है। उसके बाद रिटेन अकाउंट इथनोग्राफिक स्टडी, ये भी होता है, यानी कि आपका ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर हो जाएगा डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्या है आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ रिसर्च जनरल, क्वालिटी ऑफ रिसर्च जनरल क्या इंडिकेट करता है कि आपका इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, क्या करता है, इम्पैक्ट फैक्टर, देखिए कोई भी रिसर्च का अपना अपना इम्पैक्ट फैक्टर होता है, कि आप जो पेपर प्रेजेंटेशन पेपर आपका पब्लिश होता है, तो उस जर्नल्स का कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, कितना इम्पैक्ट फैक्टर है, उससे आपका पेपर डिसाइड होता है कि आपका कितना मतलब इम्पैक्ट फैक्टर गया, वो डिपेंड करता है, क्या है, इम्पैक्ट फैक्टर है। एच इंडेक्स आई इंडेक्स के नहीं होता है, आपका किससे होता है, इम्पैक्ट फैक्टर से होता है पेपर का रिलेबिलिटी। अब आते हैं व्हिच ऑफ, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन रिसर्च प्रपोजल, इसमें रिसर्च प्रपोजल में क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, तो योर एकेडमिक स्टेटस एक्सपीरियंस, ऐसा थोड़ी है आपका एकेडमिक एक्सपीरियंस नहीं होता है, डिफिकल्टीज इनकाउंटर्स प्रीवियस टॉपिक नहीं होता है, योर चॉइस ऑफ रिसर्च मेथड्स एंड रीजंस फॉर चूजिंग आइडिया, हाँ आपका रिसर्च मेथड जो चॉइस करते हो, आपका ये क्या मतलब है, मेथड्स ऑफ द चॉइस ऑफ रिसर्च मेथड, यही आपका मेन पॉइंट हो जाता है, क्या हो जाता है, ये आपका
रिसर्च प्रपोजल कैसे बनता है, यही पूछ रहा है आपका। तो देखिए मेन है जो रिसर्चर है, रिसर्चर का किस फील्ड में जाना है, तो आप खुद से चॉइस करते हो ना कि हमको इस फील्ड में, आपको कोई जबरदस्ती किसी फील्ड में नहीं भेज सकता। तो आपका किस कौन सा एरिया अच्छा है, आप उस एरिया में जाना चाहेंगे, तो चॉइस ऑफ रिसर्च मेथड्स, रीजंस फॉर चूजिंग देम इज द राइट ऑप्शन। इस तरह से हमने 50 क्वेश्चन वन शॉट आज कंप्लीट हुआ। और हमने आज 50 क्वेश्चन पेपर वन का डिस्कस कर लिया है। जिनको भी कुछ कंफ्यूजन होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, आप लोग के लिए अब सूचना देना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को क्विज लगाना होगा, मॉक टेस्ट लगाना होगा, मेरे चैनल पे पोस्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आप को जस्टिफाई कर सकते हैं कि मैं कितना मार्क्स आ रहा है, कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, और उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दिया हुआ है जो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा ताकि आप लोग का भी पैट क्वालिफाई हो। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।